अच्छा, उम्रा जो है ना, असल में जो आम तौर पे जो एक तो 14 दिन का पैकेज चलता है मिनिमम, और 21 दिन का पैकेज चलता है और 28 दिन का पैकेज चलता है। लेकिन ये है कि लोग समझते हैं शायद हम लोग 21 दिन के लिए ही जा सकते हैं, 28 दिन के लिए जा सकते हैं, सिर्फ 14 डेज के लिए जा सकते हैं। हर किसी की एक अपनी चॉइस है। कोई 10 डेज के लिए जाना चाहता है, 12 डेज के लिए जाना चाहता है, 20 डेज के लिए, 17 डेज के लिए, या मतलब कितने भी दिनों के लिए जाना चाहता है वो जा सकता है। तुर्की का जो आपको वीज़ा मिलता है वो भी आपके प्लान के हिसाब से, जो आपको प्लान है, अगर 5 दिन का या 7 दिन का, आपको उनको जो प्लान बताएंगे वो हिसाब से आपको उतने दिनों का ही वीज़ा देते हैं। हमने एक सबसे बजट पैकेज निकाला हुआ है 21 डेज का, जो कि बजट पैकेज का मतलब बहुत सस्ता है, वो 2 लाख का। जी, इसमें सम टाइम फ्रॉड भी हो जाता है। कोई आदमी पैसे लेके शरीफ लोगों से, सादा लोगों से पैसे लेके भाग जाते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज, चैनल दी पॉइंट से। आज हमारे साथ अलकमा टूरिज्म कंपनी के सीईओ अब्दुल्ला मदनी मौजूद हैं, जो कि उम्रा पैकेज ऑफर करते हैं और दुबई और टर्की में फैमिली टूरिज्म के लिए पैकेजेस देते हैं। तो इनसे हम टूरिज्म से रिलेटेड, उम्रा पैकेज से रिलेटेड मुख्तलिफ सवालात करेंगे। ये जो उम्रा पैकेज देते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है और ये किन किन ममालिक में टूरिज्म के हवाले से काम करते हैं। जी अब्दुल्ला मदनी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है। ठाक। क्या आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि क्या क्या करते हैं आप? देखें, टूरिज्म एक ना बड़ी फील्ड है, जी। काफ़ी ज़्यादा ना ये। तो इसमें जो हमारा शोबा है वो ये है कि हम लोग टूर्स डील करते हैं उम्रा के हवाले से। एक तो हमारा स्पेशल जो है वो कंपनी का जो काम है वो उम्रा है, और वो एज़ पर जो है ना क्लाइंट की चॉइस के मुताबिक। उसके अलावा हम दुबई टूर्स, जो फैमिली टूर्स होते हैं, तो उसके अलावा जो है तुर्की का और इस तरह कुछ कंट्रीज़ हैं, हम टूर्स वगैरह उसको जो है ना अरेंज करते हैं। उसमें आता है होटल्स वगैरह होते हैं, आपका एयरलाइन जो है टिकट वगैरह हो गया, वहाँ की, अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह के हवाले से जो हेल्प, ये जिस तरह के भी हेल्प प्लान ये सब कुछ पैकेज में शामिल होता है। जी, ये चीज़ें पैकेज में अच्छा, शामिल अगर टर्की जाना है और 10 डेज का या 15 डेज का हो टूर, तो कितने को पैसे लग जाएंगे? टर्की अगर देखें, अब तो डॉलर का रेट काफ़ी ज़्यादा ना इंक्रीज करके, एक टाइम था कि 2-2, सवा 2, 2.5 लाख के पैकेजेस बनते होते थे। तो इस टाइम तो खाली टिकट ही तकरीबन 1.5 लाख तक का है। तो अगर आपका 10 डेज पैकेज, तो लोग नहीं जाते, कोई 4 डेज, 5 डेज या मैक्सिमम 7 डेज के लिए लोग जाते हैं। और उसका जो तुर्की का जो आपको वीज़ा मिलता है वो भी आपके प्लान के हिसाब से, जो आपको प्लान है, अगर 5 दिन का या 7 दिन का, आपको उनको जो प्लान बताएंगे उस हिसाब से आपको उतने दिनों का ही वीज़ा देते हैं। तो तकरीबन कोई आज के दौर में 4 लाख के सराउंडिंग जो है ना आ जाता है, अगर कोई इकोनॉमी प्लस या इकोनॉमी टाइप का पैकेज कोई लेना चाहे। हाँ, अगर वो वहाँ जाके किसी ने बहुत अच्छे खर्चे कर रहे हैं तो वो फिर 5 लाख को भी टच कर देता है। तो वहाँ के होटल्स वगैरह से आप लोग इन कांटेक्ट जी बिल्कुल, हम लोग इन कंट्रीज, तो वहाँ पे जाके अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो आपसे रब्ता कर जिन कंट्रीज के जो है ना हम काम करते हैं, वहाँ के होटल्स जो है ना उनके साथ हम अटैच होते हैं, और वहाँ की ट्रांसपोर्ट जो है वाले जो होते हैं कंपनीज, उनके साथ भी अटैच होते हैं, और टिकट्स वगैरह तो हम यहाँ से, हमारा एक एडा सिस्टम होता है। तो वहाँ जाके अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है तो उसको फिर हम रिजोल्व करते हैं। जी। अच्छा, आप लोग ज्यादातर उम्रा पैकेज को डील करते हैं? जी, सबसे स्पेशल हम उम्रा। कब से शुरू हो रहा है उम्रा पैकेज? उम्रा तो स्टार्ट हो गया हुआ है, हज के हुआ। बाद अभी तकरीबन 7-8 दिन हुए हैं, फ्लाइट्स जाना शुरू हो चुकी हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी से लोगों के वीज़े भी लग गए काफ़ी, तो जा रहे हैं। अच्छा, क्या पैकेजेस हैं आपके? 7 मतलब 15 डेज का, 21 डेज का, 28 डेज का, मेरा ख्याल। अच्छा, उम्रा जो है ना, असल में जो आम तौर पे जो एक तो 14 दिन का पैकेज चलता है मिनिमम, और 21 दिन का पैकेज चलता है, और 28 दिन का पैकेज चलता है। लेकिन ये है कि लोग समझते हैं शायद हम लोग 21 दिन के लिए ही जा सकते हैं, 28 दिन के लिए जा सकते हैं, सिर्फ 14 डेज के लिए जा सकते हैं। हर किसी की एक अपनी चॉइस है। कोई 10 डेज के लिए जाना चाहता है, 12 डेज के लिए जाना चाहता है, 20 डेज के लिए, 17 डेज के लिए, या मतलब कितने भी दिनों के लिए जाना चाहता है वो जा सकता है। तो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ लोगों की आसानी के लिए। तो उस तरह जो क्लाइंट की चॉइस होती है हम उसके मुताबिक, अब रिसेंट आज कुछ क्लाइंट्स आए थे, वो कहते हैं हमने 10 डेज के लिए जाना है, तो उनको हमने 10 डेज के हिसाब से पैकेज दिए हैं, और कुछ कल क्लाइंट्स थे तो उनको हमने 21 डेज के हिसाब से। 10 डेज का पैकेज क्या है? 10 डेज का पैकेज तकरीबन, असल में अब ये
एक प्रॉपर बड़ी फील्ड है ना, इसके अंदर अब हर किसी की अपना टेस्ट है, अपना उसकी चॉइस है कि उसने कौन सा होटल लेना है, किस कैटेगरी का लेना है, कितने डिस्टेंस पे लेना है, किस एयरलाइन पे जाना है। अच्छा, ये सारी चीजें हाँ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर एक मैं जो है ना, आज जो जिन क्लाइंट्स को मैंने दिया था उनको मैं बताता हूँ आपको, 600 मीटर्स में उनको हमने रहाइश दी है, कोई 2 स्टार 3 स्टार टाइप होटल है, और मदीना के अंदर हमने 300 मीटर्स में हमने रहाइश दी है। तो उसका जो पैकेज बना 2,15,000 रुपये का बना है, अच्छा 10 डेज का जो है। इसमें टिकट भी शेयरिंग में वो 5 लोग थे, तो 5 लोगों पे पर पर्सन 2,15,000। इसमें टिकट ऐड है, उसमें वीज़ा प्लस इंश्योरेंस ऐड है, और उस जो है उसके अलावा होटल्स ऐड हैं, और आपकी ट्रांसपोर्ट ऐड है उसमें, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, जद्दा से आप होटल जाते हैं, होटल से वापस जब जद्दा एयरपोर्ट जाना होता है तो वो सारी ट्रांसपोर्ट उसमें ऐड है, और ज़ियारात वगैरह भी उसमें ऐड है। अच्छा, उधर जाके ये होटल में एक ही कमरे में रहेंगे या देखें, जो अगर 5 ये लोग जो ये जो हाँ, पैकेज आप जी हाँ जी, 5 लोग थे तो ये 5 लोग एक ही रूम में रहेंगे। एक ही रूम में? जी बिल्कुल। अच्छा, फैमिली अगर हो तो वो अपने लिए अलग से भी रूम ले सकते? अगर फैमिली कुछ समटाइम ज़्यादातर जो होता है ना, वो 4 या 5 लोग होते हैं, वो सेपरेट उनका तो बन जाता है। अगर कोई 3 हैं या 2 हैं तो उनका फिर ज़ाहिर है, अगर उन्हें सेपरेट रूम लेना है तो उनको सेपरेट रूम दिया जाएगा। अगर वो शेयरिंग रूम लेना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारा पैकेज कॉस्ट कम हो, तो फिर उनको शेयरिंग रूम, मतलब ना एक रूम में 5 लोग होते हैं, तो उसमें लेडीज़ का सेपरेट होता है, जेंट्स का सेपरेट होता है। अगर कोई मतलब 2 लोग हैं ना, तो फिर उनको उस पैकेज में एडजस्ट किया, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सेपरेट रूम लेते हैं। अच्छा, अगर किसी ने उम्रा करना है तो उसके लिए उसके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे? उसमें एक वाइट बैकग्राउंड पिक होती है जी, और आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, नथिंग एल्स। और कोई चीज नहीं? और आजकल ये है कि आपका जो कोविड वैक्सीन है वो आपकी होनी चाहिए, 6 माह के अंदर अंदर की लगी होनी चाहिए, और वो अगर पूछ लें तो पूछ लें, नहीं तो ना से। अच्छा, यानी वो भी पूछते हैं वो? हाँ, कभी पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछ, अगर पूछ लिया तो पड़े जान। अच्छा, उम्रा करने के लिए आपके पैकेज में क्या खास बात है? देखें, असल में ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2016 से काम है जी, तो हम लोग बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं। तो जो लोग टूर्स पे जाते हैं, खाली उम्रा हो, कोई भी टूर आप कर रहे हैं ना, स्पेशल उम्रा जो है ना, जो लोगों को इश्यूज आते हैं, यहाँ से लोग चले जाते हैं तो उसके बाद उनके ट्रैवल एजेंट्स हैं या उनका जो भी कंसल्टेंट है वो उनके साथ अटैच नहीं होता, या उनकी जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है स्टाफ है, तो हम ये है कि 24 घंटे तो हम उनके साथ जो है, क्या नाम है, आपका स्टाफ उधर भी है? जी उधर भी है, लेकिन ये है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो होटल के हवाले से है, रूम के हवाले से है, तो वो तो उधर के होटल वाले जो वो तो सारे अरेबिक होते हैं, तो आप कैसे नहीं, वहाँ का स्टाफ होता है जो आपको अकोमोडेट करता है ना। तो तो अगर आपको कोई रूम के वाले से टेंशन है तो आप पहले नंबर पे रिसेप्शन पे बताते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हल होता तो आप फिर हमें एक टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप जो हमारे साथ अटैच होते हैं, तो हम फिर वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हैं। उसके अलावा भी कोई टेंशन हो, या अगर एक मिसाल है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम यहाँ से गए थे तो हमने 5 डेज मक्का में रहना था, लेकिन अब हमारा प्लान ये हो गया कि हम 7 डेज मक्का में रहें और कम दिन मदीना में रहें, या ज्यादा दिन मदीना में रहें, कम डेज मक्का में रहें, चेंज भी हो सकता है। तो उनका भी प्रॉब्लम, हर किस्म की उसकी जो है ना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। ये नहीं कर देंगे भाई तुम चले गए हो तो बस अब अल्लाह हाफिज। अच्छा, क्या सऊदी हुकूमत जो है वो हज उम्रे से कमा रही है? कमा रही है, अच्छा खासा कमा रही है। मतलब ये वीज़ा जब 2016 में वीज़ा था तो कोई तकरीबन 5000 या 5500 कितने का वीज़ा, 2.25 लाख में एक आदमी वहां पे जाता है 10 डेज मैं वीज़े की बात, क्या कमा? वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ। 5500 का वीज़ा होता था, ये वीज़ा गया 11,000 पे। हमने कहा बहुत महंगा हो गया। फिर ये गया 15,000 पे, हम तो हैरान हो गए कि ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। उसके बाद ये 30,000 पे गया, तो 30,000 पे जाने के बाद जो है फिर हमारा डॉलर ऊपर चला गया। तो कुछ डॉलर है और कुछ इंश्योरेंस ऐड हो गई, तो इंश्योरेंस लाजमन कर दी उन्होंने कि जब भी कोई वीज़ा लगेगा तो इंश्योरेंस उसकी लाजमन होगी। तो वो तकरीबन अब 50-55 हज़ार रुपये तक कॉस्ट करता है। अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह ऐड करें तो तकरीबन 55,000 to 60,000 आपका पैकेज जो है, वो आपका जो एक खाली वीज़ा बनता है जी। तो इतना महंगा हो गया वो सऊदी गवर्नमेंट कमा रही है। आपने कहा 2.25 लाख में एक आदमी 10 डेज का वहां पे उम्रा कर लेता है। अगर किसी और मुल्क में जाए तो 2.25 लाख में तो बंदा जाके 10 दिन नहीं रह सकता, आना जाना ये वो। तो सऊदी इसमें एक तो वीज़ा महंगा है ये, और दूसरा आपकी टिकट। टिकट इसमें खाली तकरीबन आपका 1,30,000 1,40,000 के दरमियान टिकट है आपका इसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बहुत सस्ता काम है ना कि आप किसी और मुल्क, अभी टर्की की हमारी बात हुई है, तो अगर उधर 10 डेज आपने स्पेंड करने तो आपने कितने पैसे बताए उनके?
4 to 5 लाख? बिल्कुल ऐसा ही है। 4 लाख अगर 4 लाख आप मिलते हैं तो तकरीबन सऊदीया में आप 2.25 लाख में अगर लगा दें तो सऊदी हुकूमत कहाँ से कमा रही है? इसी तरह मैंने हज की भी कैलकुलेशन की है। देखें असल में लगता नहीं कि सऊदी हुकूमत इससे कमाती है। अब बात ठीक है कमा रहे, लेकिन वो कमा रहे हैं इसमें ये है कि वीजा एक है। अब इसको देखें, वीजा एक टाइम में बहुत सस्ता था, इन्होंने महंगा कर दिया, पैसे इसमें टैक्सेस वगैरह ऐड कर दिए। उसके अलावा ये कि वहाँ के जो होटल्स होते हैं ना उनमें टैक्सेस लागू किए हैं। तो फिर ये देखें वो कमा रही है, लेकिन ये है कि उसके अगेंस्ट आपको जो है अच्छा कुछ लोग वहाँ के एक निजाम है वहाँ का, कुछ लोग वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पे अरबिक जो अरबी लोग हैं उनके रवैये के बारे में शिकायत करते हैं। वो आपने कभी इस तरह की शिकायत देखें? शिकायत मेरा खुद ज़ाती तजर्बा भी इसके बारे में रहा है। असल में वहाँ के उनका एटीट्यूड हमारे लिए जो है ना वो ठीक नहीं है। वो हमें कुछ समझते नहीं है, तो ये मसला है। तो ये आप लोग शिकायत नहीं करते कि अगर किसी जगह पे आपने भेजा है और आपके क्लाइंट के साथ इस तरह की होती है तो आप लोग वहाँ पे शिकायत नहीं करते? नहीं, क्लाइंट के साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता उनका जी, होता ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी अरबी के साथ आपको कोई इंटरेक्शन जो रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो ज्यादातर उनका रवैया कैसा होता है? ज्यादातर बंगाली होते हैं, इंडियंस होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं जी। वहाँ ये लोग नहीं है, अरबियों के साथ आपको कोई इंटरेक्शन नहीं है। अरबियों के साथ आपका ट्रांसपोर्ट में थोड़ा बहुत शायद हो सकता है, अगर वो भी आप अगर आप जाती ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं, अगर हो भी वहाँ पे किसी अरबिक का भी तो होटल होगा ना, रेस्टोरेंट, तो वो भी तो कर सकता है ना। तो उसमें नहीं वो कोई शिकायत के उधर है, एक प्रॉपर निजाम है कि आप लोग जो है वहाँ उनका एक बात है, वही मैं बात पहले करने लगा था कि अगर वो लोग अर्न कर रहे हैं तो वो उनका एक निजाम भी है वहाँ, बड़ा डिलीवर कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। अगर एक हाजी के साथ कोई प्रॉब्लम है, वहाँ किसी ने कोई प्रॉब्लम की है जी, तो आप वहाँ कंप्लेन करें तो वो जो है क्या नाम है आपको मसला हल होगा, सारे सीधे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने बात की ना कि उनका एटीट्यूड हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो वो एक जाती हैसियत में, उनका जाती हैसियत में मतलब वो हमें नहीं एज अ कौम सही नहीं समझते या जो भी मसला मसाइल है, लेकिन एक निज़ाम है उनका, उसमें वो बहुत जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं हाजियों की। चलें ठीक है जी, वो जिस तरह का हमें समझेंगे इस तरह का हम लोग भी उनको समझेंगे। कितने दिन का उम्रा पैकेज होना चाहिए आप समझते हैं कि जो अगर बेहतरीन है? 10 डेज का पैकेज लेना मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, आपका पैकेज मिनिमम जो है ना वो 14 डेज का होना चाहिए, मिनिमम 14 डेज का होना चाहिए। अगर किसी का बहुत शॉर्ट किसी का काम है तो वो नहीं ज्यादा दिन का। अच्छा एज कोई, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट है कि कोई एज का जो आदमी कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन बच्चे भी कर सकते हैं। हाँ बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ। अच्छा, लेकिन मैक्सिमम जो है ना आपका जो पैकेज है वो 21 डेज का होना चाहिए जी। और कुछ लोग शौक में चले जाते हैं ऐसे 28 डेज के लिए, लेकिन हर किसी का तकवा सेपरेट होता है, मैं हर किसी के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम जाते हैं ना, वो 28 डेज के लिए नहीं जाना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम जाते हैं वो जाते हैं, वहाँ जाके फिर वहाँ मौसमी हालात चेंज होते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो ज़रा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, ज़रा तंग होना शुरू होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। 21 डेज मेरा ख्याल है कि नए बंदे के लिए भी मैक्सिमम है जी। आप अपने जो उम्रा पैकेजेस हैं उनकी ज़रा तफसील बता दें। इसमें हमने एक सबसे बजट पैकेज निकाला हुआ 21 डेज का, जो कि बजट पैकेज का मतलब बहुत सस्ता है, वो 2 लाख का। 2 लाख के अंदर हम लोग जो है उसमें आपकी इनडायरेक्ट एयर है, इनडायरेक्ट एयर जो है ना वाया ओमान होगी या वाया दुबई होगी, आपकी जो भी ना एयरलाइन। एक तो होती है डायरेक्ट एयरलाइन जो कहीं भी उसका स्टे नहीं होता, ये इनडायरेक्ट एयरलाइन। इनडायरेक्ट कितनी देर में पहुंचती? इनडायरेक्ट तकरीबन 10 घंटे 11 घंटे इतनी लगे थे फ्लाइट। तो कभी 3 घंटे का स्टे होता है, कभी 4, मैक्सिमम 4, और ये 2-3 इस तरह का स्टे होता है। एक तो ये उसमें, और दूसरा ये है कि शटल सर्विस ना तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे होटल है, उसमें जो है 24 घंटे बस सर्विस फ्री होती है वहाँ की होटल्स की अपनी ना, तो वो चलती है। तो ये एक सस्ता पैकेज है जो 2 लाख के अंदर है, 21 दिन का। हमने हर तरह के पैकेजेस बनाए हुए इसलिए कि लोग अफोर्ड नहीं करते कुछ, और कुछ अफोर्ड करते हैं। 2-3 दिन पहले की बात है, कुछ क्लाइंट है, उन्होंने कहा हमने सिर्फ 2 लाख रुपए पे कर सकते हैं पर पर्सन, तो हमें पैकेज इसी में ही चाहिए। उनको मैंने लाख का, आप 2 लाख 10 पर ले रहे हैं, 2 लाख आप थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, दूर होटल है, लेकिन वो कहते नहीं हमें 2 लाख में ही चाहिए। तो फिर उनको मैंने ये पैकेज बना जो है ना हमारा था, तो उनको मैंने ये पैकेज दे दिया। उसके अलावा हमारा एक है स्टार पैकेज, वो 2,40,000 का है। उसमें 3 स्टार होटल्स हैं, 600 मीटर्स में मक्का में है और 300 मीटर्स में मदीना में है। तो वो 2 स्टार 3 स्टार कैटेगरी के वो होटल्स हैं। तो वो डायरेक्ट एयरलाइन सऊदी एयरलाइन के साथ है, वो 2,40,000 का है 21 दिन का। फिर एक पैकेज है हमारा 2,30,000 का,
वो भी 600 मीटर पे है, और 300 मीटर 350 मीटर मदीना, 600 मीटर मक्का, वो भी डायरेक्ट एयरलाइन के साथ है। लेकिन इसमें सऊदी एयरलाइन नहीं है, वो उसको हम कहते हैं इकोनॉमी प्लस पैकेज या इकोनॉमी पैकेज। तो वो 2,30,000 का हमारा, उसमें स्टार होटल्स नहीं है। तो इसी तरह फिर वो आप जितना महंगा करते जाएं। अच्छा, तो बस ऐसे ही है। मतलब अगर बिल्कुल मक्का के सामने, मतलब वो हरम के सामने करना है, देखें वो हरम के सामने 5 स्टार कैटेगरी में आ जाता है। जी। वो लोग वो क्या पैकेज है? वो लोग पैकेज लेते हैं 10 डेज या मैक्सिमम 14 डेज, क्योंकि वो महंगे होते हैं। तो उसमें वेरी करता है पैकेज। वही बात है, अगर 4 पर्सन है तो आपका पैकेज तकरीबन 4 लाख तक का बन जाता है। ठीक है। अगर आप 14 डेज का पैकेज कर रहे हैं और 4 लोग हैं, 3.5 से 4 लाख के दरमियान आपको पैकेज बन जाता है। इसी तरह हरम के सामने बिल्कुल मक्का में होटल, इसी तरह हरम के सामने बिल्कुल मदीना में होटल, मतलब वो व्यू भी आपका सम टाइम होता है जी, इस तरह। और कोई पैकेज तो नहीं इसके अलावा? उसके अलावा वो फिर वो कहते हैं कि वो एक पंजाबी की कहावत है ना, जिन्ना गुड़ पाओ तो उन्ना मीठा है, यानी इसके अलावा भी पैकेज, और जिन्ना कट करो तो उन्ना कम खर्चा। जी, इसमें सम टाइम फ्रॉड भी हो जाता है। कोई आदमी पैसे लेके शरीफ लोगों से, सादा लोगों से पैसे लेके भाग जाते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखें असल में होता पता क्या है, लोग ना खुद अपने साथ ज्यादती करते हैं। अब देखें एक मिसाल है, एक पैकेज है 2 लाख का बनता है, अगर कोई आपको कहे मैं 1,80,000 का दे दूंगा जी, तो जाहिर है आप अपने साथ फ्रॉड करवाने लगे जी। एक तो ये। दूसरा ये है कि आप रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ काम नहीं करते, आप वैसे ही कोई जो है पार्ट टाइम में कोई और काम कर रहा है, बल्कि उसका काम कुछ और है, लेकिन वो पार्ट टाइम में आपको कहता है जी मैं उम्र भी भेज दूँ, तो आप उसके पास चले जाते हैं। तो फिर आपके साथ फ्रॉड ही होना, और क्या होना है। फ्रॉड ये जरूरी नहीं है कि आपको वो सारे पैसे लेके भाग गया, ये भी फ्रॉड है कि अगर किसी ने आपको, एक मिसाल है, आप एक पान शॉप वाला था, एक दूध वाला था, या कोई ऐसा कोई एक मिसाल कोई भी वो काम करता था, तो उसने आपको कहा भाई मैं उम्र पे आपको भेजूंगा, आपने उसको पैसे दे दिए, उसने आपको उम्र पे भेज दिया, लेकिन आपको फैसिलिटेट नहीं किया, ये भी एक फ्रॉड है। तो इसमें ये है कि एक तो ये बहुत ज्यादा होता है ना। फिर अगर आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ना, जो कि किसी क्राइटेरिया के साथ काम करते हैं, जो पुरानी को, वो फ्रॉड नहीं करते आपके साथ। तो बाकी फिर कोई, हाँ ये आप जरा ध्यान करें कि ना जिसके साथ आप काम कर रहे हैं पुरानी कंपनी हो और रजिस्टर्ड कंपनी हो, और दूसरा ये कि कोशिश करें कि या तो फिर जानने वाला हो ना, मतलब आपकी नज़र वाला बंदा हो जो, लेकिन ये क्वालिटीज ये जो है ना होनी चाहिए उसके अंदर, तो फिर वो आपके पैसे नहीं कहीं जाते। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मदनी साहब। उम्मीद है हमारे नाजरीन को बहुत सारी मालूमात मिलेगी। नाजरीन, आप लोग हमेशा जानने वाले और रजिस्टर्ड कंपनी से ही उम्रा पैकेज लें। इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है, दोस्त यार कोई जानने वाला कहता है कि जी मैं आपको उम्रा करवा दूंगा कम पैसों में, तो वो हो सकता है कि आप लोग चले तो जाएं, लेकिन वहां पे जाके आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसीलिए रजिस्टर्ड कंपनी अलकमा टूरिज्म रजिस्टर्ड है। इनका ऑफिस भी आपके पास ही है, यहाँ पर अप्लाई करें। प्रोग्राम में आपको नंबर भी, अब्दुल्ला मदनी साहब का फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से ही अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको पूरी तरह फैसिलिटेट भी किया जाएगा, और जो कहा जाएगा वैसा ही वहाँ पे माहौल भी होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको और मालूमात भी मिलेंगी अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।